शहर के सभी कांग्रेसी सड़क पर आ गए हैं। मामला आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सज़ा जो लगाई गई उसकी पुनर्याचिका हाई कोर्ट गुजरात में डाली गई, जिसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब राहुल गांधी के पास रास्ता क्या बचा है? 2024 में जो चुनाव होने हैं, आम चुनाव, उसमें राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, ये एक अहम मुद्दा बना हुआ था। लेकिन आज हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ये मुद्दा और भी गर्मा गया है। अब देखना ये होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। जबकि पहले भी इस तरह के बयान आए कि यार राहुल गांधी अगर माफ़ी मांग लेते तो शायद इस मुद्दे का समाधान हो जाता। कांग्रेस इस मुद्दे का समाधान करवाना चाहती है या इस मामले को और ज़्यादा उलझाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि किसी भी हीनियस क्राइम में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान होता है। जब इस में सज़ा जो 2 साल की बोली गई है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी गई, यानी अधिकतम सज़ा का प्रावधान दिया गया। जबकि जो अपमान करने का मामला था वो इतना गंभीर नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी ने केवल ये कहा था कि मोदी को लेकर के जो वर्डिंग बोली गई थी, और कांग्रेस की तरफ से तर्क ये दिया गया कि मोदी कोई समुदाय नहीं है, मोदी कोई जाति नहीं है, हर एक व्यक्ति मोदी लगाता है, कामगार की जगह मोदी लगाया जाता है। तो ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम नहीं था जिससे 2 साल की सज़ा बोली जाती। 2 साल की सज़ा बोलने के पीछे कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उसकी साजिश उसमें नज़र आती है ताकि राहुल गांधी चुनाव ना लड़ सकें, ताकि 2024 से उनको बाहर हटाया जा सके। इसी साजिश के तहत उनका सीधा आरोप है कि कोर्ट ने भी इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत की है। पहले लोअर कोर्ट की बात हो रही थी, जब मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने भी इस पूरी की पूरी याचिका को खारिज कर दिया। अब मामला और उलझ गया है। जब जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी, या यूं कहें कि जब जब कांग्रेस के ऊपर कोई बात आती है तो यही कांग्रेसी सड़क पर नज़र आते हैं। आज एक बार फिर जैसे ही एक खबर आई कि राहुल गांधी की पुनर्याचिका को खारिज कर दिया गया है, वैसे ही शहर फरीदाबाद के सभी कांग्रेसी एकजुट होकर के सड़क पर आ गए हैं। आंदोलन अभी यहाँ से करेंगे, जो तस्वीर मैं आपको सीधा दिखाऊंगा। अब यहाँ जो बात होती है कई बार की कांग्रेस की आपसी फूट भी रहती है, वो सब यहाँ देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि यहाँ सभी एक जगह आपको नज़र आएंगे, चाहे वो कोई भी विधायक हों और किसी भी पार्टी के किसी भी पद के हों, वो सभी आपको मिलेंगे। मैं उन सभी से आपकी बात भी कराऊंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो मामला है, क्या इसमें कोई साजिश है, क्या इस मामले में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कोई मिलीभगत है, क्या साजिश के तहत राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने का जो काम है वो किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस कहती है, या कोर्ट का जो निर्णय है उसको सम्मान देना चाहिए, उसको मानना चाहिए। ये देखना होगा। और क्या कहते हैं कांग्रेसी, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ हैं कांग्रेस के सुपरहिट हीरो कहे जाने वाले विधायक नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी, अगर कोर्ट ने पुनर्याचिका को खारिज कर दिया और कांग्रेस सड़क पे आने लगी, क्या मायने हैं? क्या कोर्ट का सम्मान नहीं होगा? नहीं, देखिए, कोर्ट का मान सम्मान अपनी जगह है, वो सदैव पार्टी ने किया है और आगे भी करती रहेगी। और अभी आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उदय भान जी आएंगे। अब वो किस विषय पे आए हैं, किस पे नहीं आए हैं, ये आप उनसे ज़्यादा बेहतर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम अभी से अज़म करें कि हम इस विषय पे आए हैं, इस विषय पे नहीं आए, तो थोड़ा सा गलत होगा। अभी 2-4-5 मिनट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ जाएंगे, आप माननीय उदय भान जी उनसे चर्चा करिएगा। अच्छा, खबर ये है कि राहुल गांधी की पुनर्याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब क्या मान रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार 2024 के चुनावों से वंचित रखना चाहती है राहुल गांधी को? इसमें कहीं साजिश की जा रही है? देखिए, ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। 2024 के लिए हम अभी से क्या कह सकते हैं, और वो सज़ा कितने साल की है, कोर्ट की सज़ा के साथ साथ क्या चुनाव आयोग की भी कोई गाइडलाइन ऐसी है जो उस निर्णय को प्रभावित करती है कि राहुल जी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। ये काफ़ी पेचीदगियाँ हैं, ये अध्ययन करने के बाद ही मैं इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। माना यह जाता है कि जिसमें जब किसी केस में सज़ा दी जाती है, अधिकतम सज़ा का मतलब तभी होता है जब हीनियस क्राइम। और जहाँ तक राहुल जी की बात है, उन्होंने मोदी के लिए बोला है। मोदी ना तो कोई समुदाय है, ना कोई जाति है, मोदी एक टाइटल है। और इस टाइटल को भी अगर कोर्ट ने ये मान लिया है कि अपमान हुआ है किसी समुदाय का, तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है। तो क्या इसके पीछे साजिश मानते हैं या नहीं नीरज शर्मा? देखिए, जहाँ तक मैंने पहले कहा है कि माननीय न्यायालय का सम्मान है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। बाकी जो बातें हैं
पूरी स्टडी करने के बाद मैंने वो ऑर्डर पढ़ा नहीं है। जब तक मैं ऑर्डर ना पढूं किसी चीज़ पे कुछ भी कहना वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। अच्छा, एक पर्सनल सवाल ले लें। चर्चा ये है कि नीरज शर्मा जी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सच्चाई है क्या इसमें? साहब मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं अपनी विधायकी में प्रसन्न हूँ। आज भी एक सज्जन मेरे पास आए थे, जी आप लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी जो आदेश देगी नीरज शर्मा उसका पालन करेगा। और कल को लोकसभा चुनाव की बात है, कोई भी पार्टी का व्यक्ति टिकट लेके आए, नीरज शर्मा हाथ के पंजे के साथ है, व्यक्ति के साथ नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं सुमित गौड़ जी। सुमित गौड़ जी, फैसला आया है हाई कोर्ट का कि अब राहुल गांधी की पुनर्याचिका को खारिज कर दिया और कांग्रेस सड़क पे आने लगी, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस कोर्ट का सम्मान नहीं करती? देखिए, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस देश में, प्रदेश में, हर जिला मुख्यालय पे सड़कों पे आज नहीं है, पिछले 9 साल से, जब से बीजेपी सरकार ने शासन संभाला है, कुशासन बना के रख दिया ना शासन का, सभी सिस्टम्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे कोर्ट हो, कुछ भी हो। ये बीजेपी सरकार ने अपने जुमलों के सारे, बहुत झूठी पार्टी है बीजेपी की फुल फॉर्म के सारे, इन्होंने और जातीय धर्मों के नाम पे लोगों को बांट रखा है। कांग्रेस पार्टी कभी बेरोजगारी के मुद्दे पे, कभी क्राइम पे, दलितों को जो दबाया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हर मुद्दे पे, और देश की हर चीज़ को बेचा जा रहा है, बैंकिंग को, LIC को, हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी पिछले 9 साल से सड़कों पे निरंतर है। और आज इसलिए है, मैं बताना चाहता हूँ। और अगर हम आज की बात करें, आज हम हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी की, जो हाईकोर्ट ने आज फिर एक बार उनके खिलाफ जो आदेश जारी किए हैं, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाएंगे, जैसा आज आ भी गया। तो लेकिन आज जो एक फिर से एक दबाव में एक फैसला आया, जो फिर से एक आदर्श व्यक्ति, एक जो देश की आवाज़ को दबाने का जो कथक प्रयास किया जा रहा है, उस आवाज़ को, जो कथक आवाज़ को जो दबाने का एक तरीके से गलत तरीके से प्रयास किया है, उस आवाज़ के खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ इस देश के हर जिला मुख्यालय पे आज कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी भी हैं, हमारे अनिल कुमार नेताजी हैं कांग्रेस के नेताजी, हमारे संजय सोलंकी जी हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, और तमाम हमारे विधायक जी हैं, नीरज शर्मा जी यहाँ से, सारा तमाम फरीदाबाद तमाम नेता, विजय प्रताप जी भी हैं, रघुवीर सिंह तेवतिया जी भी हैं, आप जो देख रहे हैं, अपना ललित नागर जी हैं, गुलशन बग्गा जी हैं पूर्व जिलाध्यक्ष, भारत अरोड़ा, नीरज गुप्ता जी हैं प्रदेश के हमारे प्रवक्ता, तमाम नेता सभी आज यहाँ पर हैं। पूरा फरीदाबाद यहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ इस गूंगी बहरी सरकार, इस बहरूपीय सरकार के जो लगातार जो निरंतर जो फरमान आते हैं, और जो हमारे आज इस देश और प्रदेश की जनता जो अस्त व्यस्त है, जो व्यथित है, दुखी है, कहीं ना कहीं क्रोधित है, उन सब बातों के खिलाफ, और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो तुगलकी फरमान जारी करा रहे हैं निरंतर, कभी कुछ। लेकिन बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में और अपने बारे में ना दबेंगे हम, ना झुकेंगे हम, और ना रुकेंगे हम। सवाल यह कि ये फरमान तो कोर्ट से आया है ना, ये किसी सरकार का फरमान तो है नहीं। तो कोर्ट का अगर फरमान है, 2 साल की सजा अगर बोली गई है, तो फिर उसको सम्मान करना चाहिए। देखिए, हम पहली बात तो राहुल गांधी जी, समस्त कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग कोर्ट के हर फैसले का, हम कोर्ट का सम्मान पूरा करते हैं। लेकिन जहाँ तक एक हमारा राइट है, एक हक है कि हम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ अगले कोर्ट में हम अपील डाल सकते हैं, हम वही कर रहे हैं। हमने कोई कोर्ट के बाहर तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया ना, हम अपनी मांग उठा रहे हैं, और यहाँ भी आज और आम व्यक्ति तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है देश में, क्या हो रहा है प्रदेशों में। तो हमारे साथ चंदेला जी समझने की बात यह है कि राहुल गांधी जी को अगर 2 साल की सजा बोली है और उनको 2024 के चुनाव से वंचित होना पड़ रहा है, तो क्या ये माना जा रहा है कि सरकार चाह के उनको वंचित करना चाहती है, साजिश रच रही है? आप ये कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता राहुल गांधी जी देश की आज एक बहुत बड़ी आवाज़ है। भारत जोड़ो यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया, और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की निर्दयी तानाशाही सरकार, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ती रहती है, और मीडिया का जो रोल है पूरा देश देख रहा है। हम ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का, देश के संविधान और कानून का हम बहुत सम्मान करते हैं, राहुल जी बहुत सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट के फैसले का भी हम स्वागत करते हैं सम्मान के साथ, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका हम दायर करेंगे, वहाँ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मामला ये है कि तानाशाही से मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं,
और हरियाणा में जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार ने घोटाले के, मैं फरीदाबाद की बात करूं तो मुद्दा ये होना चाहिए कि 200 करोड़ के घोटाले पर आज तक कोई भी बड़ा मगरमच्छ, बड़े नेता इनके नहीं फंसे जिनकी शय पर ये घोटाले हुए। शराब रजिस्ट्री घोटाले यहाँ पर हुए, जिस प्रकार आज 4.5 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा प्रदेश की जनता पर है, सवाल सर ये तो आता वो है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चंदला साहब सवाल ये आता है, कोर्ट ने ये कहा था राहुल गांधी से कि माफी मांगो, मामला खत्म हो जाएगा, और उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसका मतलब कांग्रेस नहीं चाहती मामला खत्म हो। आप इसको लेकर के राजनीति करें। देखिए, मुझे इस बात पर इकबाल याद आते हैं कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। ये लोग जिस प्रकार ये शासन का, प्रशासन का, जुडिशरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति ऐसा आया है सुप्रीम कोर्ट में, DY चंद्रचूड़, जो हमारे CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, विशेष खंडपीठ, विशेष न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। हमें देश के कानून संविधान पर पूरा भरोसा है और जो ये फैसला आया है हम उस फैसले का भी सम्मान करते हैं, माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, गुजरात हाई कोर्ट का भी। लेकिन माफ़ी राहुल गांधी जी क्यों मांगे? देश की जनता से माफ़ी मांगेंगे नरेंद्र मोदी, देश की जनता से। कहाँ गए वो करोड़ों रोजगार? कहाँ गई उनकी घोषणा? रेल, गेल, भेल, सेल, ONGC, NHPC, BSNL, MTNL, बड़े बड़े पोर्ट, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े एयरपोर्ट सब अडानी को बेच दिए। तो देश से तो माफ़ी नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए। ये मुद्दा जिस प्रकार बनाया गया है और जिस षड्यंत्र से मुकदमा दर्ज किया गया है, तो देश की जनता से अगर राहुल गांधी ने गलती की है या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने गलती की है तो जनता के लिए हम सर झुका सकते हैं कि आवाज़ अवाम नक्कारे खुदा। लेकिन हम नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। कांग्रेस आज यहाँ पर विजय प्रताप जी के नेतृत्व में यहाँ पर सारी कांग्रेस पार्टी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी के नेतृत्व में सारी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और जनता के मुद्दों पर हम यूं ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए अभी पूरा कांग्रेस का जमघट यहाँ लग गया है और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है और एक आदेश जैसे ही आया है हाई कोर्ट का, उसके बाद लगातार अब यहाँ सारे कांग्रेसी इकट्ठे हो रहे हैं। ललित नागर भी मेरे जैसे ही फैसला आता है और आप कोर्ट का सम्मान नहीं करते, आप ये माना जाएगा जैसे ही फैसला है आप नहीं, ऐसी ये पहला देश का नतीजा है कि मानहानि के केस में इतनी बड़ी सजा होना, मैक्सिमम सजा होना, और दूसरे नंबर पर दो कोर्टों में खारिज कर देना, ये सबसे पहला फैसला है। इससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी जी को जानबूझकर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जानबूझकर उनको किया जा रहा है। कोर्ट का जो निर्णय है तो कोर्ट का निर्णय है ना, तो कोर्ट भी आज पता लग रहा है कि कोर्ट भी आज कहीं ना कहीं ऊपर वाले नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में कहीं ना कहीं दबाव में, नहीं तो ये पहला केस है जिसमें दो बार भी जमानत नहीं दी जा रही। चलिए कुछ और लोगों से बात भी करेंगे, आगे भी चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फैसला कैसे इसके खिलाफ जाता है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोर्ट ने ये कहा कि राहुल गांधी अगर माफी मांग लें तो मामला खत्म हो जाएगा, तो क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि इस मामले को खत्म? तो सारा बीजेपी का करा धरा मामला है, आदरणीय राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने की बात। और देश की जनता मान रहे हैं कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए राहुल गांधी के साथ उसी को, पर जनता 36 बरादरी राहुल जी के साथ है, हुड्डा साहब के साथ है। देखिए कहने जब से इस बीजेपी सरकार ने शासन संभाला है और ये कुशासन वाली सरकार है, ये हिटलरशाही सरकार है जो तुगलक की फरमान जारी करती आ रही है, जो हर आवाज को, विपक्ष की किसी भी पार्टी की आवाज हो, जो उसको दबाने का प्रयास करती है, जो उसको कुचलने का प्रयास करती है, ये उस पार्टी के खिलाफ, उस पार्टी की जो हम सहमत नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोई रास्ते भी बंद नहीं हुए। और राहुल जी के साथ जिस तरह से ये सरकार बर्ताव कर रही है और जिस तरह से ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उनकी मेंबरशिप खारिज करने का काम किया और अब उनको वो आगे चुनाव ना लड़ें, इस तरह के जो ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, सारे जनता देख रही है, चुनावों के लेके ये निश्चित तौर से है। और हम ठीक है, हाई कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कहना चाहते, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल जो न्याय की बात नहीं है। और हाई कोर्ट के जो जज ने जिस तरह से फैसले लिए हैं, जो
जो सेशन कोर्ट का जो फैसला था जिसके अगेंस्ट अपील की थी राहुल जी ने, उस पर ही टिप्पणी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से और 10 केस ऐड कर दिए। तो उससे ये लगता है कि इसमें कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है कि इसमें कुछ और इसमें बातें हुई हैं। न्याय बिल्कुल, हमें लोकतंत्र में जुडिशरी पर पूरा भरोसा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। आज बिल्कुल पूरा कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से इसको देख रही है, राहुल जी के साथ है। प्रदर्शन करना कोई हमारा अपना अधिकार है। न्यायपालिका पे आपने थोड़े हमें आपसे सलाह लेने के जी लग रहा है आपको सरकार का दखल है क्या इसमें? ये हम अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति का है। हमने हाईकोर्ट के जज के खिलाफ बोल रहे हैं, हम हाईकोर्ट के जज के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, हम राहुल जी के साथ खड़े हैं, हमारा मतलब ये है यहाँ पर, और इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम राहुल जी के हम साथ हैं। उदयभान जी आपको लग रहा है सरकार का दखल है इस डिसीजन में? लगता है, लेकिन हाँ इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाकर के इसको देखेंगे। आगे की जो बातें आ रही हैं ये इस चीज से तो ये प्रतीत होता है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला हाईकोर्ट का है, उस पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते, क्योंकि ये हाईकोर्ट के जज भी शुरू से ही बीजेपी से जुड़े रहे हैं। 2007 से ही ये पहले वहाँ के गुजरात के ये वो रहे हैं कि AAG या एडिशनल एडवोकेट जनरल वगैरह रहे हैं। उसके बाद 14 के बाद से ये यहाँ पर थे। 21 उदयभान जी पहुँचे हैं और आप देखिए लगातार जो है फरीदाबाद के कार्यकर्ता क्या गलती कर मामला खत्म, कोई नहीं, कोई किस लिए माफी भी नहीं है। कांग्रेस माफी किस लिए मांगेगी? राहुल गांधी किस लिए माफी मांगेंगे? उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और इसका ये फैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं फरीदाबाद सारे कांग्रेस के बड़े और छोटे नेता यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आज जब राहुल गांधी की बात आ गई तो देख सकते हैं राहुल गांधी की याचिका खारिज करने पर यहाँ हुए शब्दों में ये कह दिया कि हम उसके निर्णय को स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर निर्णय स्वीकार होता है तो फिर उसके बाद किसी आंदोलन को करना या सड़क पे आने का औचित्य ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इशारा है वो साफ है कि केंद्र सरकार के दबाव में जो कोर्ट निर्णय ले रही है, केंद्र सरकार के दबाव में जो कोर्ट निर्णय ले रही है वो दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं है, लेकिन दबी जबान और सधे शब्दों में मामले को पूरे के पूरे मामले को संभालने की कोशिश कर भी रहे हैं, क्योंकि डर ये भी है कोई ऐसा शब्द ना निकले ताकि कहीं कोर्ट का अपमान ना हो जाए और एक और नया मुकदमा कहीं ना लग जाए। उसको ध्यान में रखते हुए सधे शब्दों में ये कोशिश की जाती है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट का सम्मान करना और कहना दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला कोर्ट का है, क्योंकि जैसा भी देखा गया है कि लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन अगर सड़क पर होता है तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि आप उस निर्णय के विरोध में हैं, और निर्णय के अगर विरोध में हैं क्योंकि मामला कोर्ट का है, सीधे सीधे शब्दों में बोला नहीं जा सकता, लेकिन उस निर्णय के खिलाफ तो हैं। दिखाने की कोशिश यही है कि कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो केंद्र सरकार के दबाव में निर्णय लिया है, दिखाने की कोशिश यही है। और निर्णय चाहे जो भी रहा हो, लेकिन कांग्रेसियों को एकजुट करने का एक बहुत अच्छा आज मैसेज, एक बहाना, एक संदेश कह सकते हैं कि जा रहा है। सभी विधायक हैं और सभी यहाँ शामिल हैं। मैं कोशिश करूँगा
कोशिश करूंगा बात करने और समझने की। मेरे साथ में बड़खल विधानसभा से जो महेंद्र प्रताप जी के सपुत्र हैं विजय प्रताप जी, उनसे भी समझने की कोशिश करूं। और आप देख सकते हैं पीछे कि पूरी की पूरी कांग्रेस सड़क पर है, क्योंकि एक बार मैं फिर बता देता हूं कि 11 बजे आज जो फैसला आया है कि राहुल गांधी की 2 साल की सज़ा को बरकरार रखा जाएगा, यानी पुनर्याचिका जो डाली गई थी, कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और उसके पीछे जो कांग्रेस कहना चाहती है वो यही कहना चाहती है कि पुनर्याचिका को खारिज करने का मतलब केंद्र सरकार की मिलीभगत इसमें हो सकती है, ऐसा मानना है। और देख सकते हैं आप सभी एकजुट कांग्रेसी यहाँ नज़र आ रहे हैं। सभी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस के बड़े लीडरान यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ विजय प्रताप जी हैं, साथ जिप्रेसी को बचाने के लिए हमारे एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है। हमारे अध्यक्ष उदयभान जी हरियाणा के और फरीदाबाद के तमाम नेता साथी सब इसमें साथ हैं। हम लोकतंत्र की आवाज़ को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। विजय प्रताप जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सड़क पे आ रहे हैं उस निर्णय के खिलाफ। डेमोक्रेसी के लिए आ रहे हैं। जो सरकार जो दबाव बनाती है, नहीं पूरा सुप्रीम कोर्ट में हमें उम्मीद है, हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, हमें उम्मीद है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर सरकार का दबाव है? देखिए, ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट पे दबाव, लेकिन जो आज देश में माहौल है उस माहौल में आप देखिए HID है, जो CBI है, तमाम जो डेमोक्रेटिक हमारी संस्थाएं हैं उन पे सरकार दबाव बना के रखती है। 95 से 98% उन्हीं लोगों पे कार्रवाई होती है जो बीजेपी के नहीं है। तो क्या बीजेपी दूध को धुली हुई है? अभी आपने महाराष्ट्र में देखा कि 2 दिन पहले मोदी कह रहे हैं कि ये है कांग्रेस का एक कह सकते हैं अहम जुलूस, जो अब ये कहूँ कि ये उस निर्णय के खिलाफ किया गया रोष प्रकट है, या ये कहूँ कि कांग्रेस को एक बहाना मिल गया है एकजुट होने का। ये सवाल भी मैं पूछना चाहता हूँ। बात करूँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कई बार संपर्क हमारा टूट जाता है। समझने की कोशिश है क्या कांग्रेस बहाने के माध्यम से एक आंदोलन करने का बहाना ढूंढ लेती है, ये है विषय है। यह विषय ये है कि वास्तव में राहुल गांधी को 2024 के चुनावों से रोकने की कोशिश हो रही है, ये अब देखना और समझना होगा। तो क्या विजय जी ये माना जाए कि 2024 के चुनावों से रोकने की साजिश आप ये कह रहे हैं? नहीं, बेशक कर ले साजिश, लेकिन जनता सब जानती है। जनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जानती है। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इससे परेशान है लोग। और अगर राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे तो प्रधानमंत्री का सपना पूरा कैसे होगा? देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका प्रधानमंत्री का सपना है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना उनका काम। चलिए, तो ये थे विजय प्रताप जी जो, और मैं फिर एक कोशिश करूंगा कुछ और सवाल पूछने की। क्या ये आंदोलन करने का बहाना कांग्रेस को मिल जाता है, या वास्तव में ये माना जाए कि आइए कि सारे जिम्मेवार आदमी छाया है, धूप में क्यों खड़ा करते हो? यहीं खड़े हो, पूछो। संघर्ष करो। हमें लेने को कुछ है ही नहीं, हम तो खाली ज्ञापन ये खाली नहीं है, वो बाद में प्रेस नोट कराएगा। आओ चौराहे पे नीचे
गरीब के साथ अन्याय हो गया, मोदी का अपमान करेंगे, 2 साल की सजा न्यायालय करेगा, आरोप आप भाजपा पे लगाएंगे, ये कौन सी बात है? नहीं, भाजपा सत्ता में बैठी है। जब 1100 का सिलेंडर हो गया, राहुल गांधी जी गरीब की बात करते हैं तो उनकी आवाज को दबा देना चाहते हैं। जब किसान के मजदूर के अनाज की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी की आवाज को दबा देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी युवाओं को रोजगार की बात करते हैं तो राहुल गांधी की आवाज को दबा देना चाहते हैं। ये देश जानता है और देश इस बात को अच्छी तरह पहचान रहा है। देश अच्छी तरह पहचान रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबा देना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष गरीब की आवाज उठा रहा है। की आवाज राहुल गांधी को दबाना चाहते हैं। रोहता जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि निर्णय आता है कोर्ट का, मोदी के अपमान पर लेकर के सवाल होता है, 2 साल की सजा बोलती है, कोर्ट सजा बोलती है, आप पुनर्याचिका डालते हो, पुनर्याचिका खारिज हो जाती है, आप कहते हो देश का अपमान हो गया, ये कैसे हो सकता है? संवैधानिक संस्थाओं को आज की सरकार ने हाईजैक कर रखा है, सबके ऊपर कब्जा कर लिया है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे दूसरे संस्थान हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई और बात हो। आज ये भाजपा सरकार सारे संस्थाओं को दबाकर अपनी मनमानी कर रही है। आज से पहले भी ऐसे बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन आज तक इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं हुई। राहुल गांधी जी की आवाज़ आज गरीब देश के नौजवानों की, बुजुर्गों की और महिलाओं की आवाज़ है। उस आवाज़ को दबाने का काम ये बीजेपी की सरकार करना चाहती है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, किसी भी हाल में देशवासियों की आवाज़ नहीं दबेगी। आप ये कहना चाहते हैं कि जो आज ऑर्डर आया है ये सरकार के दबाव में आया है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है? 100% कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये संवैधानिक संस्थाओं को दबाकर ये सरकार तानाशाही बन चुकी है, और जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अभी सरकार की विदाई का आखिरी समय आ चुका है, और जब ऐसा समय आता है तब सरकारें ऐसा काम करती हैं। आज से पहले भी ऐसा होता आया है और होता रहेगा। ये संकेत है कि हिंदुस्तान से भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। कोर्ट ने ये कहा था कि राहुल गांधी अगर माफी मांग लेंगे 2 साल की सजा भी माफ हो जाएगी, 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे और आपको सड़कों पर आके आंदोलन भी नहीं करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी अगर एक बात मान लेते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती, बड़ा दिल दिखाते, माफी मांगते, समस्या खत्म हो जाती, अगले काम में लगते, 2024 का चुनाव लड़ते। अच्छा होता आपकी जबान से 2024 में प्रधानमंत्री बन जाते। मांग सकते थे, अगर उनका नाम राहुल सावरकर होता तो जरूर माफी मांग लेते, लेकिन उनका नाम तो राहुल गांधी है, वो माफी नहीं मांगते किसी से। वो जिद पर रहेंगे, मानेंगे नहीं बात। अगर गलत काम किया, अगर गलत काम करेंगे तो 100 बार माफी मांगेंगे। अगर देश के हित की लड़ाई लड़ेंगे तो माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राहुल गांधी वही खड़े होते हैं कि अगर 2 साल की सजा बुली है तो उसको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दबाव कोर्ट के ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हमारा कोर्ट के जो निर्णय आया है उसका हम सम्मान करते हैं। ये 2 बातें एक साथ हो नहीं सकती। एक तरफ आप सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ आप रोड पर आकर आंदोलन करेंगे। ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला सवाल है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि 2 साल की सज़ा का मिलना, ये माना जाता है कि हाईएस्ट सज़ा किसी न किसी हीनियस क्राइम में मिलती है। राहुल गांधी को जो 2 साल की सज़ा मिली है वो मोदी शब्द के अपमान पर मिली है। वहीं कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि मोदी कोई जाति नहीं है, मोदी कोई धर्म नहीं है, मोदी कोई पंथ नहीं है, मोदी केवल एक टाइटल है और टाइटल का कभी अपमान होता नहीं है। उस पर अगर निर्णय 2 साल की हाईएस्ट सज़ा का आया है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं किसी दबाव या प्रेशर में निर्णय लिया हो। अब रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट जाने का। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को राहत मिलेगी क्या? 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे क्या? ये बड़े सवाल अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, इस पर हमारी नज़र बनी है। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सत्य ओंकार। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश मैं करता हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब भी हम सरकार में आएंगे तो आपकी जो ये मांगे हैं, जो ये वेतनमान की मांग है, हमारा 2014 में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा जारी हुआ था उसमें हमने सभी कर्मचारियों को ये भरोसा दिया था कि हम पंजाब के समान वेतनमान हम हरियाणा में लागू करेंगे, और पंजाब के समान जो वेतनमान है आज वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट से भी बेहतर वहां पर सभी वेतनमान हैं। लेकिन सरकार हमारी नहीं बन पाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी किन्हीं कारणों से, किन्हीं जुमलों से, किन्हीं झूठे वायदों से। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इसको फिर राजनीति में फिर इसको बहुत लंबा जो भाषण देने की जो आवश्यकता पड़े। मैं अवश्य ये बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पहले भी ये आश्वस्त किया था, अभी भी आपके सारे मांगों को पूरी तरह से सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए
हम उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन मांगों को डालेंगे और ये आपकी जो मांग है पूरी तरह से उचित है। इस मांग का हम पूरी तरह से, हमारी पार्टी आपका समर्थन करती है और आपके साथ हम रहेंगे, ये हमारा पूरी तरह से आप तो मेरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, जो क्लर्क कैटेगरी का जो आप मांग है आपकी 35,400 का है, 35,400 का, तो उस जो ये वेतनमान की जो मांग है आपकी बिल्कुल उचित मांग है और उसके हिसाब से हम इस पे पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपनी कमेटी में इलेक्शन मैनिफेस्टो की में उसमें डाल करके आपकी इस मांग को हम मंजूर करने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस। इन्हीं के साथ मैं आपके सारे साथियों को, सारे पदाधिकारियों को आपके बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। आपका ये संघर्ष, आपका जो पसीना बह रहा है, इस गर्मी में बैठ रहे हो, ये खाली नहीं जाएगा और आपको संघर्ष में सफलता मिलेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हरियाणा कांग्रेस बीजेपी 35,400 नहीं, मैं कहूंगा 35,400 आपके ना होके रहेंगे। 35,400 आज नहीं तो धन्यवाद। आपके साथ कदम से कदम मिला के हम रहेंगे। धन्यवाद। सिंगला साहब जी, आज एक बार फिर राहुल गांधी का फैसला आ गया जी कि उनको 2 साल की सजा बरकरार, 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सड़क पे आ गई कांग्रेस, क्या कहेंगे? इससे ऐसा लगता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उन पे भी उनका भी राजनीतिकरण हो गया है। क्या आपको लग रहा है कि न्यायालय के ऊपर दबाव है केंद्र सरकार का? नहीं हो सकता, ये फैसले जो हो रहे हैं अनुचित फैसले में इनको भरोसा नहीं करता। मेरे साथ फैसले हैं, मैं इनको भरोसा नहीं करता। उदय भान जी ले लो भैया, अनिल जी के साथ मेरा भी ले लो। उदय भान जी, उदय भान जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये निर्णय गलत है। ये कैसे होता? निर्णय गलत नहीं होते क्या अदालतों के? क्या गलत नहीं होते? आप इनसे बात हो रही थी पहले जरा, क्या निर्णय गलत नहीं हो सकते? तो ये माना अदालत में निर्णय गलत नहीं हो सकते? क्या वो रेक्टिफाई नहीं होते? क्या उसमें अपील नहीं जाती? अपील करेंगे, हमें उम्मीद है न्यायालय से हमें पूरा न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हमें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है। तो क्या ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में न्यायालय काम कर रहा है? ये सीधा स्पष्ट लग रहा है कि धोखाधड़ी से सारे हो रहे हैं और ये राजनीतिक प्रभाव का बात है। आप ये बताइए कि जो हाई कोर्ट के जज के पास में क्या याचिका गई थी? याचिका थी कि जो सेशन से उनकी जो याचिका खारिज हुई थी उसके अगेंस्ट, और हाई कोर्ट के जज ने 10 और उसमें पॉइंट गिनाए। किस लिए? अरे भाई, आपने जो टिप्पणी करनी है उस पर टिप्पणी करिए। जो तुम्हारे पास केस है, जो याचिका, जिस केस से बाहर तुम जा रहे हो, तो उससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं जज भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय भी यही आता है तो फिर 2024 सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। 2024 की तैयारी सड़क पर है, कांग्रेस जनता के बीच में फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे उदय भान जी, जो लगातार उसी बात को दोहराते हुए कि कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है कोर्ट को, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। तो मेरे साथ हैं पराग शर्मा जी। पराग जी, क्या कहेंगे? आज फैसला आया है जो कोर्ट का, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही फैसला आता है आप रोड पे आ जाते हैं। क्या कहेंगे आज के फैसले? देखिए, हम यकीनन हम जुडिशरी का पूरा सम्मान करते हैं और हमने जो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके नेताओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई जुडिशरी के खिलाफ नहीं लड़ रहे। और आज भी हमारे देश में कम से कम अब तक तो कानून व्यवस्था भले ही चरमराई हुई है, लेकिन जिंदा है। डेमोक्रेसी अभी कुछ हद तक जिंदा है। तो इसी के तहत हम तो जुडिशियल प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हुए जो भी हमारा फैसला आया है हमारे मैटर में, हम आगे रिव्यू में जाएंगे, रिवीजन में जाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे पास बहुत एक्सपर्ट एडवोकेट्स हैं हमारी पार्टी में, हमारे साथ हैं। और ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं है, ये लड़ाई इस देश के उन लोगों के लिए है, उन गरीबों के लिए, उन मजलूमों के लिए जो अपनी बात
अपनी आवाज़ में दम नहीं दिखा सकते, जो अपनी बात को ऊंचा नहीं उठा सकते, सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा सकते। राहुल गांधी का कसूर क्या था? सिर्फ ये कसूर था हमारे नेता का कि उन्होंने गरीबों के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी संसद में। उन्होंने सरकार की कारगुजारियों की पोल खोल अभियान शुरू करी। सिर्फ इसकी खातिर हमारे नेता की सदस्यता को रद्द किया गया। ये वैमनस्य की राजनीति कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कर रही है। लेकिन आने वाले समय में देश की राजनीति बदलेगी, देश की तस्वीर बदलेगी। हमारे नेता की खातिर देश की जनता इस तस्वीर को बदलेगी। लेकिन ये तो निर्णय कोर्ट का है ना। अब आप कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का निर्णय है और दूसरा आरोप लगा रहे हैं आप केंद्र सरकार के ऊपर, तो कोर्ट के निर्णय में केंद्र सरकार देखिए, हमने इस निर्णय के ऊपर अपने नेता के लिए यहाँ पे हम आए हैं। आज हम अपने नेता की खातिर यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं एक आवाज़ पर। आप देख रहे हैं, आप हमारे साथ ही कवरेज कर रहे हैं। इतनी ही गर्मी में आप खड़े हैं, इतनी ही गर्मी में हम खड़े हैं। यहाँ पर जुडिशरी के खिलाफ कुछ नहीं है। जो भी बात है, देखिए हमारा अधिकार है, अपील में जाना अधिकार है हमारा, और उस अधिकार के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा था कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लें तो हम इस मुद्दे को खत्म कर देंगे। मुद्दा खत्म हो जाता, शायद गर्मी में ना आपको आना पड़ता ना मुझे आना पड़ता, और बड़ा दिल दिखा के अगर उनकी गलती नहीं थी फिर भी अगर वो माफी मांग के इस मुद्दे को खत्म कर देते तो हो सकता था। देखिए हमारे नेता, मैं फिर कह रही हूँ, दोहरा रही हूँ कि वो माफी वीर नहीं है, वो राहुल गांधी है। उन्होंने माफ़ी मांगना नहीं सीखा है गलत के लिए, झूठ के लिए, और सत्य की लड़ाई तो उन्होंने हमेशा से लड़ी है, उनके खानदान ने लड़ी है और अब फिर आगे लड़ेंगे। अगर हम माफ़ी मांगे तो इस देश के खिलाफ हम शर्मिंदा होंगे। आज हम इस देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या राहुल गांधी अपनी पर्सनल, अपनी निजी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको लगता है? नहीं, वो इस देश की उस मजलूम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब जनता की, जो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती। अगर एक नेता भी ऐसा है देश में, मैं कहती हूँ आने वाले समय में इस देश की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को 2024 के चुनावों से रोकने के लिए साजिश रची जा रही है? बिल्कुल रची जा रही है, और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी वो नेता नहीं है जो चुनाव लड़ने के मोहताज है। वो राजनीति में दूसरों को आगे बढ़ाना जानते हैं, बड़ा दिल दिखाना जानते हैं, और ये हमारे नेता ने किया भी है और आगे भी यही होगा, सिलसिला जारी रहेगा। और एक दिन ये देश की जनता ही हमारे नेता को जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में अपने सीने से लगाए घूम रही थी, अपनी पलकों पर बिठा रही थी, ऐसे ही पलक